परपेंडिकुलर है यानी 90 का एंगल बनाते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। यानी कि m1 इंटू m1 मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन इंटू स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन यानी mn इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम mn की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वो इक्वल होगा -1 ओवर m टेंजेंट। इसका मतलब है कि अगर हम मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, स्लोप की, नॉर्मल लाइन की स्लोप की, तो मुझे टेंजेंट लाइन की स्लोप भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिंपल कि हम f का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास होगा 16/3 x3 प्लस 4x प्लस 3। तो f प्राइम ऑफ फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 364.33। ये f प्राइम ऑफ x1 है यानी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 ओवर m टेंजेंट हमारे पास आएगा। तो हमारे पास जो m नॉर्मल यानी स्लोप ऑफ अ नॉर्मल लाइन आ जाएगी, इस फार्मूले में पुट करने से वो आएगी -0.0028। ये किसकी वैल्यू आई है, ये m टेंजेंट की वैल्यू आई है। तो m टेंजेंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फार्मूले के अंदर जो कि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, लेकिन इस फार्मूले में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y माइनस y1 की जगह पे हमने पुट करना है जो हमने पहले फाइंड किया था 353.33 इज़ इक्वल टू mn की जगह पे 3 mn हमारे पास क्या आ गया, -0.00228 इंटू x -4। तो ये एग्जांपल सॉल्व्ड एग्जांपल आपके पास पड़ी हुई है हमारे लेक्चर नोट्स में, तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हमने लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ of f of x 2/3x3 minus 1/2x² minus 3x plus 1 at which there is a horizontal tangent line। horizontal tangent line की हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, यानी इसके अंदर हमने इक्वेशन इस केस के अंदर हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन नहीं फाइंड करनी, बल्कि हमने सिर्फ x के वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पे जो आपके पास टेंजेंट लाइन बने वो हॉरिजॉन्टल हो। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी जिसकी स्लोप ज़ीरो हो। तो बहुत आसान सा काम इसमें हमने ये करना है कि हम इस फंक्शन में स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे, यानी कि f प्राइम ऑफ x फाइंड करेंगे। f प्राइम ऑफ x जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ ये बनेगी, 2/3 इंटू 3x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2/2x माइनस 3। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो लाइन है वो कब होगी, जब उसकी जो m टेंजेंट है वो किसके इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो जाए ज़ीरो के। यानी दूसरे अल्फाज में हम करना यही चाह रहे हैं कि f प्राइम ऑफ x जो हमने फाइंड किया है इसको इक्वेट करना चाह रहे हैं ज़ीरो के।
तो जब हम 0 के इक्वेट करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, वो हमारे पास आएगा 2x3 माइनस x माइनस 3। और ये किसके इक्वेट करना है, हमने 0 को इक्वेट करना है। तो जब हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 के, तो हमने सिंपली इसमें से x की वैल्यूज़ अब हमने फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई है कि हमारे पास ये जो पार है वो आएगी 2x², ठीक है। तो 2x² माइनस x माइनस 3, इसको हमने सॉल्व करना। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2x² माइनस बल्कि प्लस 2x माइनस 3x मिड टर्म ब्रेक की मदद से माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन लेते हैं हमारे पास आएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो दो आपके पास एक्सप्रेशन आ गए, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। जब x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई, और जब x की 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये x के कि एक x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 है और दूसरी x इज इक्वल टू 3/2 है। ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि उसकी स्लोप जो होगी वो 0 होगी। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं करना था, हमने क्या फाइंड करना था, अगर क्वेश्चन को देखें ना, लोकेट ऑल द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स फाइंड करना है। पॉइंट्स के लिए क्या होता है, x कंपोनेंट भी होता है, y कंपोनेंट भी होता है। तो सिंपली फॉर पॉइंट्स हम करेंगे क्या कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन f ऑफ x। तो जब f ऑफ x में हम पुट कर देंगे x इक्वल टू -1 तो हमारे पास एक y की वैल्यू मिलेगी, और वो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारे पास है 17/6। यानी कि ये मैंने y कहाँ से फाइंड आउट किया कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है, इसको मैंने कहाँ पे पुट किया, इस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, क्योंकि y तो हमें यहीं से मिलेगा ना। f प्राइम में तो हम नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यही चीज़ अगर हम f प्राइम में पुट कर देते तो वो तो 0 आएगा, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन को 0 करके फाइंड आउट किया है। अब y इज इक्वल टू 17/6 है, करेंगे क्या कि हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा -1 एंड 17/6, ये एक पॉइंट बन गया जिसे मैं P1 कह देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है वो 3/2 पुट करनी है, कहाँ पे, इसी f ऑफ x के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसे मैं y2 कह रहा हूँ। तो y2 की वैल्यू मिलेगी -19/8 19/8। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट P2 बन जाएगा वो क्या बनेगा, 3/2 एंड -19/8। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास पहला पॉइंट था -1 एंड 7.6। ये एग्जांपल ऑलरेडी आपके हैंडआउट्स में सॉल्व हुई है। तो यहाँ पे जस्ट समझाने का मकसद ये है कि हमने ये जो पॉइंट है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया है, वो हमने जो f प्राइम ऑफ x को है उसको इक्वल टू 0 करके किए हैं। और हमने इस m जो f प्राइम ऑफ x है इसे 0 क्यों किया, क्योंकि इससे हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप, ऐसी टेंजेंट लाइन की स्लोप मिलेगी जो कि हॉरिजॉन्टल है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे एडवांस फॉर्म करेंगे, यानी डेरिवेटिव ही लेंगे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को हम डिस्कस करेंगे।